क्या आज हम साथ में डिनर कर सकते हैं? नाज़ली, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जिससे एक बार मिल लूं उससे दोबारा नहीं मिलता। उसूल है मेरा। तो फिर फूल क्यों लेकर आए थे मेरे घर? क्योंकि तुम मेरे घर मेहमान बनकर आई थी और मुझे लगा मैंने अच्छा सलूक नहीं किया। माफी मांगना चाहता था। मेरी आईब्रो ठीक कैसे होंगी? तुम्हारी आईब्रोज तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर एफसून ने बहुत अच्छा काम किया है, कोई मसला नजर नहीं आया। ठीक है, अगर ऐसा है तो मर्जी है। अब से मैं तुम्हें कोई कॉल नहीं करूंगी, क्योंकि वो तुम खुद करोगे। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रावो महानूर, क्या बात है तुम्हारी, तुमने कमाल ही कर दिया। ब्रावो, तुम अली बकाकची और एफसून दोनों की असिस्टेंट हो। क्या बात है तुम्हारी। महानूर सब संभाल सकती है। महानूर, तो क्या सिर्फ तुम ही अली बकाकची और एफसून के बीच के राब्ते का जरिया हो? क्यों, सही कहा ना मैंने? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, आखिर समझाओगी मुझे? यानी पता नहीं, लेकिन मुझे वो दोनों काफी करीब लगते हैं। I mean, अजीब बात है ना कि वो सेमिनार में मिले और अचानक एक दूसरे के इतने करीब आ गए। तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत जल्दी हो गया? साफ जाहिर है, मुझे लगता है कि वो पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है। एफसून एक मुखलिस इंसान है। अगर तुम उसके साथ मुखलिस रहो तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा। ऐसा लगेगा हजारों सालों से जानती हो उसको। तुम्हें कैसे पता होगा? मेरा वक्त जाया मत करो, मैं काम करने जा रही हूँ। चलो, काम से काम रखो। मिल गया मुझे जवाब। ये झूठ बोल रही है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। महानूर, वो चुगलखोर हो रहे हैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, और पता है उसने अभी मुझसे पूछा कि क्या तुम अली को पहले से जानती हो। उससे बचकर आ गई। अली तुम्हें ढूंढ रहा है। आई, अभी उससे बात करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में। उससे कह दो कि मैं चली गई हूँ। क्या आमिर चला गया है? मिसेस अमेल को देखने गया है। वो उनके साथ बहुत मुखलिस है। वैसे आमिर दिल का बहुत नर्म है। उस जॉब ऑफर का क्या हुआ जो उसे हुई थी? कोई खबर है क्या तुम्हारे पास? वो बहुत अच्छी पेशकश है। सब कह रहे हैं 2 हफ्ते में चला जाएगा। क्या वाकई? तो यानी वो जा रहा है? हाँ बिल्कुल। 2 हफ्ते? हाँ 2 हफ्ते वो जा रहा है। खैर, एनीवेज ठीक है महानूर, मैं घर जा रही हूँ। वैसे मैं सादत आई है, क्यों निकल कर टाइम दे दूं? क्या वाकई? नहीं नहीं, अगर वो आ गई है तो मैं उनको देख लेती हूँ जाकर। अमेल साहबा। अरे आमिर, मेरे डॉक्टर, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें देखकर तो मेरा दिल खुश हो जाता है आमिर। चलो तुम मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अपने नए किरदार के लिए बहुत पुरजोश हूँ, इसीलिए धड़कन तेज से बहुत। देखते हैं। ब्लड प्रेशर तो थोड़ा ज्यादा ही है। मुझे मालूम था। हमारी नर्स इसे दोबारा देख लेंगी, फिर हमें कुछ खून के टेस्ट भी करने होंगे। लेकिन अगर आप थकी हुई हैं तो बाद में कर लेंगे। नहीं, मुझ में बहुत हिम्मत है और मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ। वो अली बकाकची है ना, भगा दिया मैंने उसे। मैंने उससे कहा निकलो यहाँ से, आमिर मेरा ख्याल रख रहा है। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जैसे वो अली बकाकची एफसून की तरफ देख रहा था। मेरे ख्याल में तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। अपने दिल की बात उससे कह दो। नहीं, मैं और एफसून सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं बस। देखिए अमेल साहबा, मुझे बस अपने काम से प्यार है। इन सब में अच्छा भी नहीं हूँ। इश्क और बिजनेस साथ नहीं हो सकता, ये कह रहे हो? मुझ पर भरोसा करो, प्यार और बिजनेस साथ हो सकता है। तजुर्बे से कह रही हूँ मैं अपने। जो कहा आपने इस बारे में सोचूंगा। आपकी कही हुई हर बात मेरे लिए बहुत अहम है। अब मैं आपको दूसरे कमरे में ले जाता हूँ। ठीक है। अमेल साहबा, कुछ हो रहा है शायद। अमेल साहबा, अमेल साहबा, अमेल साहबा, आप ठीक तो हैं? अमेल साहबा, अमेल साहबा, अमेल साहबा, कुछ तो कहिए। हद, ये बहुत बुरी बात है। डरा दिया ना?
मैंने कहा था ना किरदार की तैयारी कर रही हूँ, ऐसा एक सीन उसमें भी है। अच्छी अदाकारी थी ना? बहुत अच्छी। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तुम भी करते हो। बस अपनी मेहनत से मुझे जवान बना दो ताकि मुझे ये रोल मिल जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यकीन है मुझे, कर लोगे तुम, पूरा यकीन है तुम पर। अगर कभी कोई लड़की तुम्हारी बाहों में बेहोश हो जाए और फिर आंखें खोलकर तुम्हारी आंखों में देखे तो समझ लेना कि इसे प्यार कहते हैं। याद रखना। क्या मुझे कैंसर है? तो अब क्या होगा? क्या कीमोथेरेपी होगी मेरी? मेरे तो छोटे बच्चे हैं। नहीं नहीं, फिलहाल ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत करें। अब से अगर आप मुस्तकिल चेकअप के लिए आती रहेंगी तो कोई मसला नहीं होगा। सादत साहिबा, मैं जानती हूँ कि आपको अपने बच्चों की बहुत फिक्र है, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप अपने बारे में भी तो सोचें ना। शायद आपने बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखा। नहीं, असल में मुझे अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। मैं इतना काम करती हूँ कि अपने बच्चों का भी ध्यान सही से नहीं रख पाती। कितनी भी कोशिश कर लूं, कोई ना कोई कमी रह जाती है। सादत साहिबा, यकीन करें, आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ 2 ही काम कर सकती हैं। सबसे पहली चीज, आप उनको ये बताएं कि उनसे कितना प्यार करती हैं। जानती हूँ। और दूसरी चीज कि आप उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। एक बच्चे के लिए बस यही काफी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। काश मेरी बेटी भी बड़ी होकर आप जैसी बने। ऐसा कहने के लिए आपका शुक्रिया। खैर, हम आपके कुछ टेस्ट करेंगे और हर 3 माह के बाद आपका चेकअप होगा। अगर सब सही रहा तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। ठीक है अफसून साहिबा, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। आपने मेरी जिंदगी बचा ली, वाकई बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे अपनी बातों से एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन दिया है और एक बहुत अच्छा आइडिया भी। और वो क्या है? कार साहब, बैठो बैठो, खुश प्लीज, आमदीद। बैठो, बैठ जाओ, आराम से बैठो। हाँ बोलो तुम। हाँ मैं सुन रहा हूँ। इतनी जल्दी में तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब खैरियत है? काया साहब, मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं आमिर को नहीं मना सकती। वो भी यही कहता है। काया साहब, उसका मसला आपके साथ है, उसे आपको मनाना होगा, बस यही बात है। उसका सिर्फ एक ही मसला है, वो चाहता है कि मैं उससे माफी मांग लूं, लेकिन वो चाहे तो पूरी जिंदगी इंतजार करे, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। आप ऐसा करेंगे काया साहब? क्या कहा? ऐसा करना होगा काया साहब। वैसे भी माफी मांगने के बहुत सारे तरीके होते हैं और रास्ता तो आप ढूंढ ही लेंगे। माफी आपको ऐसे मांगनी होगी कि आपकी अना को ठेस भी ना पहुंचे, कुछ कहना भी ना पड़े और उसके सामने झुकना भी ना पड़े। माफ करना, मेरे भी कुछ उसूल हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है काया साहब, अपने माजी के बारे में सोचिए। आमिर के बचपन में झांकिए। आपने उस पर तवज्जो नहीं दी क्योंकि आप मेहनत कर रहे थे। मुझे यकीन है ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आप और परवीन साहिबा मिलकर इस जगह को बनाने में इतना मसरूफ हो गए थे कि अपने बच्चों को ही भूल गए। लेकिन खैर, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, उनका टॉपिक नहीं छेड़ना चाहती हूँ मैं। यहाँ पर असल मुद्दा आमिर है काया साहब। आप सोचिए कि आपको उससे क्या कहना है। यानी आई एम श्योर कि बहुत कुछ आप कहना चाहते होंगे उससे। इसमें माफी की जरूरत नहीं है, सोचिएगा जरूर। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। तुम्हारी खातिर सोचूंगा। बहुत शुक्रिया, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। तुम्हारा शुक्रिया। तुमसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। चले खाना खाते हैं। यहाँ के खाने को मैं 10 में से 8 नंबर दूँ। अगर सबा साहिबा यहाँ आई तो मैं उनके लिए भी मंगवा दूंगी, मगर शायद अब वो मुझे पसंद नहीं करती। फिक्र मत करो, मिस सबा तो आजकल मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं करती। फिर तो हमारी बहुत ही खूब जमेगी, क्योंकि अच्छे कबाब खाकर सबका मूड अच्छा हो जाता है। जैसा तुम कहो।